नमस्कार। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल को देखने के लिए, पसंद करने के लिए और अपनी राय हम तक भेजने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या धाम की। अयोध्या धाम एक बार फिर से सुर्खियों में आने वाला है। जून के पहले हफ्ते में अयोध्या में जो राम मंदिर है उसमें तमाम जगह पे अभी भी निर्माण का काम चल रहा है। काफ़ी हद तक चीज़ों को पूरा किया जा रहा है। तो जून के पहले महीने में जो अलग अलग दरबार बने हैं राम मंदिर के भीतर, उनका जहाँ पर मूर्तियाँ विराजित होती जा रही हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उनका शुभारंभ होना है। और उस सिलसिले में अब अयोध्या धाम में लंबी चौड़ी तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक बार फिर माहौल को राममय बनाने की आप कह सकते हैं कवायद अयोध्या नगर निगम करने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में एक खबर ऐसी भी आई है अयोध्या नगर निगम से जो शायद कुछ लोगों को के लिए विवाद का कारण बन सकती है, जो लोगों को विवाद को उछालने का मौका दे सकती है। खबर यह है कि अयोध्या नगर निगम ने एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है और जिसके तहत 13 किलोमीटर लंबा जो अयोध्या पहुंचने का रास्ता है, हाईवे था जिसको राम पथ कहा गया, उस राम पथ पे 13 किलोमीटर के रास्ते में सड़क के दोनों तरफ जो नॉनवेज की यानी मांसाहार की और लिकर की, शराब की जो दुकानें थी, उनको बंद करने का फैसला नगर निगम ने लिया है। ऐसी करीब 9 मीट की शॉप हैं और 13 लिकर शॉप हैं। नगर निगम का कहना है कि अयोध्या धाम बहुत तेज़ी से रिलीजियस मानचित्र पर हिंदुस्तान में छा गया है और दुनिया भर के टूरिस्ट वहाँ आ रहे हैं। और हमने देखा अभी कुंभ के दौरान, महाकुंभ के दौरान जिस तरीके से अयोध्या में भीड़ उमड़ी है भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए, उसके बाद अगर वहाँ पर इस तरह की चीज़ें मिलती हैं जो धार्मिक मान्यताओं में व्यवधान पैदा करें, टूरिस्ट का हौसला तोड़ें, टूरिज़्म को विपरीत दिशा में ले जाए, तो उससे बेहतर है अयोध्या के आर्थिक विकास के लिए ऐसी चीज़ों को फिलहाल उन जगहों से दूर कर दिया जाए जहाँ पर श्रद्धालु आने वाले हैं, ऐसे सैलानी आने वाले हैं जो दर्शन करने आते हैं, जो श्रद्धा लेकर आते हैं। इसीलिए 9 मीट की शॉप और 13 लिकर शॉप को राम पथ पर, जो कि 13 किलोमीटर लंबा है, उस पर उससे हटाने का फैसला कर दिया गया है। ऑल्टरनेट जगह इन दुकानों को, इन दुकान के मालिकों को कहा गया है कि आपको इस रास्ते से विपरीत किसी और जगह पर आपको इन्हीं दुकानों को खोलने की इजाज़त दी जाएगी। वो जगह क्या होगी उस पर अब अयोध्या के जो व्यापार मंडल के लोग हैं वो आपस में विमर्श कर रहे हैं। उसमें अयोध्या नगर निगम भी मदद कर रहा है। फिलहाल के लिए ज़िला प्रशासन को ये बोल दिया गया है कि बहुत जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, 13 किलोमीटर के राम पथ पे, जो कि सादतगंज से शुरू होता है, लता मंगेशकर चौक तक जाता है, इसके दोनों तरफ जो लिकर की शॉप है और जो मीट की शॉप है उनको यहाँ से हटा दिया जाए, इसको यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण फैसला अयोध्या नगर निगम ने लिया है कि शहर में जो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा के विज्ञापन के पोस्टर लगते थे, इनर वियर्स के, अंत वस्त्रों के जो विज्ञापन के पोस्टर लगते थे, उनको भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो अयोध्या धाम में ऐसी चीज़ें नहीं प्रदर्शित की जाएंगी जिससे लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होते हो, जिससे श्रद्धालुओं पर विपरीत असर पड़ता हो। श्री राम जन्मभूमि पथ जो कि जुड़ता है लता मंगेशकर चौराहे से, जो कि राम मंदिर तक जाता है, वहाँ पर पहले से इस तरह के प्रतिबंध लगे हुए थे। भक्ति पथ जो कि श्रृंगार घाट तक जाता है, जो कि श्रृंगार घाट को हनुमान गढ़ी से जोड़ता है, उस रास्ते पर भी ये तमाम नियम लागू होंगे। यानी एक तरीके से अयोध्या को पूरी तरीके से श्रद्धालुओं के लिए एक ऐसी शहर के तौर पर नगर निगम पेश करना चाहता है ताकि जो श्रद्धालु दुनिया के किसी भी कोने से अगर भगवान श्री राम के दर्शन करने आता है तो उसकी मान सम्मान को, प्रतिष्ठा को, उसकी धार्मिक आस्था को चोट ना पहुंचे। अयोध्या के मेयर हैं, महापौर हैं गिरिजापति त्रिपाठी, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी और जितनी भी अयोध्या नगर निगम के जो काउंसलर्स की कमिटीज़ हैं, सब ने सर्वसम्मति से इस पर फैसला दिया है। एक राय से यह फैसला आया है कि अयोध्याश्री में इस तरह की जो दुकानें हैं जो कि रिलीजियस सेंटिमेंट को हनन पहुंचाती हैं, उनको रोक दिया जाए। इस बारे में अयोध्या के ज़िला अधिकारी को, डीएम को बता दिया गया है। डीएम के माध्यम से ये खबर अब राज्य सरकार तक जाएगी और मानना चाहिए कि जब ये फैसला
कर लिया गया है अयोध्या नगर निगम के द्वारा, तो इसको इम्प्लीमेंट होने में ज़्यादा वक्त अब नहीं लगेगा, क्योंकि इसको विरोध करने वाला उतना बड़ा स्वर नहीं दिखाई दे रहा है, सिवाय इसके कि जिन दुकानदारों की दुकानें वहाँ पर बंद हो रही हैं या मेन रोड से शिफ्ट की जा रही हैं, और वो भी इसलिए अभी विरोध है कि उनको नई जगह नहीं अलॉट की गई है। जिस वक्त उनको नई जगह उनकी दुकानें खोलने की, चाहे वो शराब की हो चाहे वो मीट की हो, अगर जो परमिशन दे दी जाएगी नगर निगम के द्वारा और लोक स्थानीय प्रशासन के द्वारा, तो शायद वो शिकायत भी दूर हो जाएगी। आपको बता दूं, बनारस में जब काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था तो उसके आसपास के इलाके को भी इसी तरीके से पाक साफ करने की कोशिश की गई थी कि वहाँ पे लिकर की चीज़ें नहीं मिलेंगी, वहाँ पे नॉनवेज नहीं मिला करेगा, वहाँ पे इस तरह के जो विज्ञापन है जो विवादित होते बीड़ी सिगरेट के, वो नहीं होंगे। उसी चीज़ को जो वाराणसी में हुआ, उसी चीज़ को अब अयोध्या धाम में, अयोध्या श्री में लागू किया जा रहा है। अयोध्या धाम में वो जो इलाका है जो राम मंदिर के आसपास का इलाका है, वहाँ तो पहले से ही रोक लगी हुई थी, लेकिन अब ये पूरे राम पथ जो कि 13 किलोमीटर लंबा है, जो कि लखनऊ से आप जाते हैं अयोध्या के लिए, तो रास्ते में जो हाईवे पड़ता है उसको रामपथ का नाम दिया गया, उसके दोनों तरफ अब इस तरह की दुकानें आपको जब आप अगली बार जाएंगे तो नहीं मिलेगी, और आप पूरी श्रद्धा के साथ प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाएंगे।